हमारे देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता कहते हैं कि जी देश में मुसलमान खतरे में हैं। सरकार को समझना होगा कि अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करे और ये बयान खुद भेदभाव का गवाह रहे अमेरिका में दिया जाता है, वो भी देश के 53 वर्षीय युवा आयोग के सांसद और मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार के द्वारा। विपक्ष सिर्फ एक धर्म विशेष समुदाय के वोट बैंक को अपने साथ साध रहा है। राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये खबर राहुल गांधी और उन विपक्षी नेताओं को करारा जवाब है जो ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि इस बार विपक्ष को जवाब पीएम मोदी ने नहीं बल्कि एक विदेशी ने दिया है, और वो भी सऊदी के पूर्व न्याय मंत्री और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने। इसके साथ ही विपक्ष को देश के ऐसे वीर जाबाज योद्धा ने भी जवाब दिया जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान की पतलून गीली हो जाती है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रोग्राम में कहा कि भारतीय मुसलमानों को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। सऊदी के पूर्व न्याय मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने ये कहा कि भारत ने हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद भी धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाया। उन्होंने भारत के इतिहास और विविधता की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न संस्कृतियों में संवाद स्थापित करते समय की मांग है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदुस्तान आतंकवाद से पीड़ित रहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने यह कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। देश ने 2008 मुंबई हमले सहित कई आतंकवादी हमलों का सामना किया है। भारत अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करने सहित विभिन्न मसलों से आतंकवाद से लड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। डोभाल ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित प्रोग्राम में कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। भारत सभी मसलों के हल के लिए सहनशीलता, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत में इस सभी को बराबर का हक है। उन्होंने कहा कि ये कोई संयोग नहीं है कि लगभग 20 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद वैश्विक आतंकवाद में भारतीय नागरिकों की भागीदारी अविश्वसनीय रूप से कम रही है। डोभाल ने कहा कि भारत विविधता से भरा हुआ देश है और भारत सभी धर्म को स्पेस देने में सफल रहा है। हम दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश हैं। हमारे देश की मुस्लिम जनसंख्या इस्लामी सहयोग संगठन के 33 सदस्यों के बराबर है। उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता और समझ के महत्व पर जोर देता है। तो देखा आपने कैसे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को भी भारत के महान लोकतंत्र पर गर्व है, लेकिन देश के विपक्षी नेता विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और अपनी सियासी रोटी सेकने का काम करते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।